अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9 लेक्चर नंबर 6 में आपको वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये सीखना है कि मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास क्या होता है और हम डिफरेंट कंपाउंड्स का किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को इस समझने से पहले आप सबको डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, खास तौर पर एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। आपकी बुक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर एक टेबल दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स का, स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, तो वो आप याद कर लीजिएगा। वो याद कर लेंगे तो आपको ये समझने में आसानी होगी। तो टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास क्या होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास is the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a substance. स्टूडेंट्स, किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम या एलिमेंट मौजूद हैं उन सब के एटॉमिक मास को सम कर दें, ऐड कर दें, जमा कर दें, तो जो नंबर आ रहा है वो उसका मॉलिक्यूलर मास है। ओके स्टूडेंट, यानी किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं उन सब एटम के एटॉमिक मास को सम कर दिया जाए तो जो नंबर आ रहा है अब वो मॉलिक्यूलर मास है किसी भी मॉलिक्यूल का। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल molecular mass of CO2 is 44 AMU and water is 18 AMU। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में ये बताया है कि अगर CO2 जो एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, उसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो वो आता है 44 AMU। स्टूडेंट, AMU इसकी यूनिट है। ओके, यूनिट क्या होती है आपको मालूम होगा, जैसे मास की किलोग्राम होती है, फोर्स की न्यूटन होती है, तो इसी हिसाब से जो डिफरेंट जो क्वांटिटीज होती हैं इसमें मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट है वो है AMU। ओके, वाटर जो है इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18 AMU। अब स्टूडेंट्स, ये 44 AMU CO2 का कैसे आया, वाटर का 18 AMU कैसे आया, ये हम आगे इसको समझेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम देखेंगे। ओके, जबकि अगर फार्मूला मास की बात की जाए, फार्मूला मास की बात की जाए कि फार्मूला मास इज आल्सो द टोटल मास ऑफ द ऑल द एटम्स इन अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, बट इट इज यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड्स लाइक साल्ट और नेटवर्क सॉलिड लाइक क्वार्ट्ज, सिलिका ऑक्साइड। स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, इसको समझने के लिए इसका जो मेथड है इसको निकालने का मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास का, वो सेम है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि मॉलिक्यूलर मास जो निकलता है वो कोवलेंट कंपाउंड्स का निकलता है, जबकि जो फार्मूला मास है वो आयनिक कंपाउंड्स का निकलता है। अब स्टूडेंट, कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हम इसी 9th क्लास की चैप्टर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में ये हम पढ़ेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो मॉलिक्यूलर मास किस कंपाउंड का निकलता है, कोवलेंट कंपाउंड्स का निकलता है, मॉलिक्यूल्स का निकलता है, जबकि फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड्स का निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, मेथड इसको निकालने का, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास निकालने का मेथड सेम है बिल्कुल, वो हम अभी देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यही बताया, फार्मूला मास जो है वो भी टोटल मास है किसी भी एटम का, यानी किसी केमिकल फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड का गिवन हो, केमिकल फार्मूला, उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम है उन सब का एटॉमिक मास को सम करते हैं तो फार्मूला मास आ जाएगा। ऊपर जो अभी बताया मॉलिक्यूलर मास, वो भी यही है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर, कोई कोवलेंट कंपाउंड के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं उन सब के एटॉमिक मास को सम कर लिया जाए तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास है। तो दोनों में इसको सॉल्व करने का, इसको निकालने का, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास निकालने का मेथड सेम है। मॉलिक्यूलर मास निकलता है कोवलेंट कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूल्स का, जबकि फार्मूला मास जो निकलता है वो है आयनिक कंपाउंड्स का। अब एग्जांपल इसकी देखें, द फार्मूला मास ऑफ अ सोडियम क्लोराइड इज 58.5 AMU।
कि भाई सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है स्टूडेंट। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है और इसका जब एटॉमिक मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जब हम निकालते हैं तो आता है 58.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। स्टूडेंट AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट। स्टूडेंट ये यूनिट होती है। अब डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास डिफरेंट कंपाउंड्स का कैसे निकलता है, अब हम इधर देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम एग्जांपल देखते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास कैसे निकलता है। ओके, तो एग्जांपल जैसे हमने इसमें डेफिनेशन में हमने देखी मॉलिक्यूलर मास CO2 का, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 हमने निकालना है, सॉल्यूशन हमने लिखा। अब स्टूडेंट्स आपको जो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है इनके आपको एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। तो द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 and atomic mass of oxygen is equal to 16। ओके स्टूडेंट, अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो CO2 हमने जब लिखा तो कार्बन के नीचे कार्बन की जगह किसका एटॉमिक मास कितना हो गया 12। अब दो एटम के बीच में हमने प्लस लगाना है स्टूडेंट, दो एटम के बीच में प्लस लगाना है, प्लस आया। अब स्टूडेंट ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, ये 16 हो गया। अब ऑक्सीजन के साथ 2 एटम है तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब स्टूडेंट्स 12 प्लस 16 2 जा 32। अब 12 प्लस 32 कितने होते हैं स्टूडेंट 44 AMU। स्टूडेंट CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास आया वो आया 44 AMU, वही हमने एग्जांपल में लिखी थी 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ओके स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट हम दूसरा सवाल करते हैं, भले आप इसे नोट कर लें। ओके, अगर वाटर का देखें हम तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1 एक होता है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। तो H2O जब हमने लिखा तो हाइड्रोजन के साथ 1 आ गया, इसके साथ 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में प्लस आएगा, दो एटम के बीच में प्लस की साइन आएगी और ये 16 हो गया ऑक्सीजन का। तो 2 1 जा 2 प्लस 16 और प्लस 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स 18 AMU। तो वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना आया 18 AMU, हमने ये निकाला था एग्जांपल में। ओके स्टूडेंट, और इस एग्जांपल बहुत सारी हो सकती है स्टूडेंट, हम देखते हैं। स्टूडेंट फार्मूला मास अगर हम देखें तो फार्मूला मास का भी मेथड वो सेम ही है जो हमने मॉलिक्यूलर मास का भी निकाला है। फार्मूला मास में हमने देखा कि NaCl का निकाला है, NaCl। ओके, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है स्टूडेंट 23 एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन स्टूडेंट वो होता है 35.5। ओके स्टूडेंट, तो NaCl। ओके स्टूडेंट, सोडियम के नीचे 23 हमने लिखा, प्लस क्लोरीन का कितना है स्टूडेंट 35.5। अब स्टूडेंट दोनों को सम कर ले तो क्या आएगा 58.5 AMU इसका यूनिट आ गई। तो सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक फार्मूला मास क्या आया 55.5 AMU सेम आया। तो हमने देखा कि मेथड सेम है, जिस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था पिछले मॉलिक्यूल्स का, तो उसी मेथड से
आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास निकलता है। और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। SiO2। स्टूडेंट ये जो क्वार्ट्ज है इसका फार्मूला है SiO2। तो सिलिका का जो एटॉमिक मास है वो है 28, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो SiO2 हमने लिखा, सिलिका के नीचे 28 आ गया, दोनों कंपाउंड के एटम के बीच में प्लस आ गया, ऑक्सीजन का है 16 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, दो एटम है तो 28 प्लस 32। अब स्टूडेंट 28 और 32 कितने हुए? 60 AMU। ओके स्टूडेंट, तो सिलिका SiO2 का कितना आया फार्मूला मास? 60 AMU। तो और मजीद एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। अब एक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज है स्टूडेंट, C6H12O6। स्टूडेंट क्या है? ग्लूकोज। ये कंपाउंड है ग्लूकोज। अब इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट? 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 6। तो C6H12O6, कार्बन के नीचे 12, कार्बन के साथ 6 है तो 6 मल्टीप्लाई, दोनों एटम के बीच में प्लस, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 12 मल्टीप्लाई हो गया, दोनों एटम के बीच में प्लस, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और 6 से मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट। अब हम इसे सॉल्व करें। 12 6 72 प्लस 12 1 12 प्लस 16 6 96। अब स्टूडेंट तीनों को सम कर ले तो आंसर आया 180 AMU, यानी ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास आया कितना आया स्टूडेंट? 180 AMU। ओके स्टूडेंट, और एग्जांपल हो सकती है स्टूडेंट्स की। शुगर के लिए हम C12H22O11, ये है शुगर। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करें स्टूडेंट। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट? 12 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 22 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और 11 इसके साथ मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखें, 12 12 का 144 प्लस 22 1 का 22 प्लस 16 और 11 को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, कितना आएगा स्टूडेंट? 16 को 11 से 160 170 176। ओके स्टूडेंट, तो इसको सम किया कितना है स्टूडेंट? 342 AMU। ओके स्टूडेंट, तो शुगर का मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 342 AMU। तो स्टूडेंट देखा हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना। मजीद एक एग्जांपल और कर लेते हैं। Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट स्टूडेंट। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट? सोडियम का एटॉमिक मास 23, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो Na2CO3, सोडियम का कितना है? 23, इसके साथ 2 है, 2 मल्टीप्लाई, प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट? 16, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई। स्टूडेंट 23 2 जा 46 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48। अब स्टूडेंट इसे सम करें, 48 और 12 कितने होते हैं स्टूडेंट? 50। ओके 60 और 46 स्टूडेंट कितने हुए? 106 AMU। ओके स्टूडेंट, तो Na2CO3 का एटॉमिक मास कितना आया स्टूडेंट? 106 AMU।
तो स्टूडेंट हमने देखा डिफरेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। मॉलिक्यूलर मास है एटॉमिक मास निकालने का, लेकिन मॉलिक्यूलर मास निकलता है कोवलेंट कंपाउंड्स का, आयोनिक जबकि फार्मूला मास निकलता है आयोनिक कंपाउंड्स का। ये कोवलेंट कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये हम इसी बुक में आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर, ये टॉपिक, ये मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास कैसे निकलता है, क्या होता है, आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में सवाल जवाब कर सकते हैं।